सरकारी बाबुओं के लिए नया नियम। अच्छा काम किया तो ही मिलेगा वेतन बढ़ोतरी का फायदा। एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी हुई है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी से। 8वें वेतन आयोग का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो क्या ये जानकारी है, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। आगामी 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि उनके पूरे वेतन पैकेज पर भी ध्यान देगा। इसमें वह वेतन भी शामिल हैं जो कर्मचारियों के प्रदर्शन पर आधारित होगा, यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (PRP), जिसकी सिफारिशें पहले के वेतन आयोगों द्वारा भी की जाती रही हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7वें वेतन आयोग तक परफॉर्मेंस आधारित वेतन यानी कि PRP की अवधारणा कैसे विकसित हुई और मौजूदा क्या स्थिति है इसके बारे में। तो यदि सब कुछ सरकार मान लेती है तो कर्मचारियों को अब परफॉर्मेंस के आधार पर ही वेतन बढ़ोतरी का फायदा दिया जाएगा। सबसे पहले PRP का जिक्र चौथे वेतन आयोग में किया गया था। चौथे वेतन आयोग ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेरिएबल इंक्रीमेंट यानी कि परिवर्तित वेतन वृद्धि देने की सिफारिश की थी, यानी कि प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए, ऐसी सिफारिश चौथे वेतन आयोग में की गई थी। उसके बाद में 5वें वेतन आयोग ने भी इसके बारे में जिक्र किया। तो 5वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह संकेत दिया कि सिविल सेवा के वेतन ढांचे में प्रदर्शन आधारित वेतन घटक यानी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड पे को शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि ये जो सिफारिश थी वो सरकार के द्वारा नहीं मानी गई थी, कर्मचारी संघों के द्वारा इसका विरोध किया गया, तो इसकी वजह से अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद में छठे वेतन आयोग लागू किया गया। तो छठे वेतन आयोग ने पहली बार एक सुनियोजित ढांचा पेश किया जिसे परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम यानी कि PRIS कहा गया। इसके तहत कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत या समूह स्तर के प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक बोनस देने की बात की गई थी, जिसे कुछ हद तक सरकार के द्वारा माना भी गया और इसे लागू भी किया गया। इसके बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT ने एक ऐसा मॉडल प्रस्तावित किया जिसमें वेरिएबल पे कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार दिया जाए, और इस योजना में व्यक्तिगत और टीम दोनों स्तरों पर बोनस देने की बात कही गई थी। तो इसको लेकर DOPT ने आदेश भी जारी किया गया और उसे कुछ हद तक लागू भी किया गया। तो छठे वेतन आयोग में पहली बार सरकारी कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम यानी कि PRIS लागू किया गया, जिससे कर्मचारियों के कामकाज की देखरेख की गई और कर्मचारियों को उसके आधार पर फायदा भी दिया जाने लगा। उसके बाद में आया 7वां वेतन आयोग। तो 7वें वेतन आयोग ने भी PRP की सिफारिश की। 7वें वेतन आयोग ने PRP को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए लागू करने की सिफारिश की थी और इसके लिए कुछ आधार सुझाए गए जो कि इस प्रकार हैं, जिसमें पहला था कि एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट APAR जो कि हर एक कर्मचारी की लिखी जाती है। रिजल्ट्स फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट्स RFD, ये एक आधार था। तीसरा यहाँ पर था कि परफॉर्मेंस क्वालिटी और आउटपुट मैट्रिक्स। तो ये 3 आधार सुझाए गए कि इसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर इंसेंटिव दिए जाएं, कर्मचारियों को इंक्रीमेंट दिया जाए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आगे ये कहा कि PRP लागू करने के लिए नई व्यवस्था बनाने की जगह मौजूदा नियमों में ही छोटे बड़े बदलावों के साथ इसे अपनाना ज़्यादा व्यवहारिक होगा। इससे प्रक्रिया सरल होगी और इसे आसानी से लागू किया जा सकेगा। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि PRP लागू करने के बाद मौजूदा बोनस योजनाओं को विलय कर देना चाहिए। जब तक PRP को सभी विभागों में लागू नहीं किया जाता है तब तक मौजूदा बोनस योजनाओं को उत्पादकता और मुनाफे से जोड़कर जारी रखा जाना चाहिए, जो कि अभी तक सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। तो अब यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में ये उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिलेटेड जो भी स्कीमें योजनाएं हैं उनको और अच्छे से लागू किया जाएगा और कर्मचारियों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही इंसेंटिव, बोनस या फिर इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। तो जो बड़े बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की उत्पादकता को लेकर, उसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाने की संभावना है वो सही है या फिर नहीं।
लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी होगा और कुछ नुकसान भी होगा। नुकसान इसलिए होगा कि यहाँ पर भाई भतीजावाद ज़्यादा शुरू हो जाएगा। कुछ कर्मचारी अपने चहेतों को अच्छा इंक्रीमेंट देंगे, वहीं पर कुछ कर्मचारियों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन उम्मीद यहाँ पर यही कि 8वें वेतन आयोग में परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम को या फिर पीआरपी को और अच्छे से लागू किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।